हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है वर्णमाला परीक्षण मतलब अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, इसमें से कहीं न कहीं आप देखोगे हर बार कोई न कोई क्वेश्चन तो उठा के पूछ ही लेता है। तो वर्णमाला की शुरुआत आज कर रहे हैं, पहला वीडियो रहेगा और इस टॉपिक को मैं कम से कम भी 2-3 वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। तो मान के चलोगे आप धीरे धीरे पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो मजेदार तरीके से पढ़ोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट तो वर्णमाला में हम पढ़ेंगे टाइप के हिसाब से। तो सबसे पहले वर्णमाला क्या है मैं इसके बारे में बता दूं। और यहां जो है एक बार एबीसीडी ऐसे लिखिए, एक बार एबीसीडी ऐसे भी लिखिए। तो 2 बार लिखने का क्या कारण है सब कुछ समझाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो तक। तो देखिए ये है अल्फाबेट जो है A to Z और A to Z का नंबर 1 2 3 4 से लगाकर 26 तक। और फिर इधर वापस लिखा है A से M और M से वापस रिटर्न किया है N। तो M के नीचे N और N से लगाकर कहां तक Z तक। तो हो गया पूरा A से लगाकर Z तक। क्लियर। अब आते हैं कि 2 बार क्यों लिखा है। तो सबसे पहले आता है कि टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे हम। और टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे किसी भी अक्षर को फाइंड करना। दाएं से अक्षर ढूंढो, बाएं से अक्षर ढूंढो, तो हमें वो अक्षर ढूंढने हैं। उसके लिए हमें हमेशा अपने हाथों की तरफ ध्यान रखना है कि हमारे हाथ किस तरफ कौन सा है। जैसे आप जो अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, तो मैं भी ऐसे हो जाता हूं इस तरह से। अब आता हूं कि A से Z में इधर मेरा जो हाथ है ये है कौन सा, दायां हाथ। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो दायां हाथ, और जिनको दायां बायां में कंफ्यूजन हो वो हमेशा इस तरह के सिंबल बनाया करो, साइन। तो ये वाला जो साइन आपको दिख रहा है वो देखो इंग्लिश में कुछ ऐसा होता है, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ डी, और डी का मतलब क्या हुआ दायां। जिनको कंफ्यूजन हो वो डी से दायां। तो फिर इस हाथ से देखो, तो इस हाथ से बदला है ये वाला, मतलब क्या हुआ बी, और बी का मतलब क्या हुआ बायां। मतलब ये बायां हाथ है और ये वाला दायां हाथ है। कभी भी भूल जाओ कहीं पर भी तो बस ऐसे करते रहना, समझ जाओगे कि दायां है कि बायां है। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो हमेशा आपको दायां बायां लेकर चलना है कि दायां बायां किधर है। तो ये वाला जो है इधर हो गया दायां हाथ, और इधर वाला जो है अभी वो है इधर बायां। ठीक है, अभी के लिए ऐसे। अगर एबीसीडी को पलट देंगे, कुछ चेंज कर देंगे, वो बात की बात है। फिलहाल दायां बायां ऐसे हैं। अब आता हूं यहां पर आपको कुछ बेसिक चीजें समझाने के लिए। सबसे पहले आप देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाए कि बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है। ठीक है, बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, तो लेफ्ट टू फिफ्थ। तो यहां से पांचवा अक्षर कौन सा, तो 5 नंबर ये रहा, और 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो रहा है। फिर यहां से आपसे पूछा जाए कि बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है, तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है, तो बायां मतलब ए से, और ए की तरफ से गिनेंगे 19वां, तो 19 नंबर पे कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर एस हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अब आते हैं कि बाएं से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, फोर्थ। तो यहां पर स्टूडेंट जिनको नहीं पता है खास करके वो इधर से गिनने लग जाएंगे कि सर ने दाएं से पूछा है 1 2 3 4। इसका मतलब बात हो रही है किसकी, चौथे नंबर वाले की, और चौथा नंबर पे कौन बैठा हुआ, डब्ल्यू। अगर गिन के जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो आप समझोगे आपने चौथा तो गिन लिया, लेकिन अगर मैं आपको इधर से ये पूछ लेता कि बताओ दाएं से, यहां पर दाएं से 18वां अक्षर कौन सा है, अगर ये पूछता, तो 18वां अक्षर के लिए क्या हम 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते जाते हैं क्या, नहीं। तो अब आपको एक चीज सिखाता हूं कि ये एबीसीडी क्यों जरूरी है। तो एग्जाम में हमेशा जानना, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, सीरीज का टॉपिक श्रेणी, कोडिंग डिकोडिंग, इन सब के अंदर आपको अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी। और आप हमेशा एग्जाम में अल्फाबेट ऐसे लिखोगे। क्यों लिखना है, चलो शुरू करते हैं। तो आपको क्यों लिखना है, उसका कारण यह है कि इससे क्या हुआ कि ए से गिन रहे हो तो एक में, एक पे ही आता, 2 पे आता, 3 पे आता, ये सब तो लिखा हुआ है, लेकिन इधर से कभी गिनना पड़े तो वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अभी मैं बोलूं कि Z की तरफ से चौथा कौन है, तो Z की तरफ से चौथा कौन है, तो हम यहां कैसे बोलेंगे 1 2 3 4 ऐसे बोलेंगे। तो इसको 1 2 3 4 बोल रहे हैं। तो इधर देखा जाए, ये देखो 1 2 3 और 4 इधर लिखा हुआ ही है। तो जब मैं उधर 1 2 3 4 बोल रहा हूं और इधर 1 2 3 4 अगर लिखा हुआ ही है, तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले जो नंबर मैंने पूछा है सबसे पहले नंबर ढूंढोगे और उस नंबर के अपोजिट में जाओगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। नंबर के अपोजिट मतलब नंबर के पास वाला नहीं। तो इसका मतलब है कि जब भी कभी Z से गिनना पड़े
ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब भी कभी z से गिनना पड़ेगा, हमें जो नंबर पूछा है हम उस नंबर पे जाएंगे और उसका उल्टा वाला उधर वाला आंसर देंगे। उधर वाला नंबर पूछा है तो इधर वाला आंसर देंगे, जो हमारे z से आंसर काम हो जाएगा। तो हमें बैठे बैठे एक एक गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पूछा है दाएं से 18वां ज्ञात करो। अब दाएं से 18वां ज्ञात करना है तो 18 कहां बैठा हुआ है, यहां पर। इसके अपोजिट वाला आपको आंसर लेना है, तो अपोजिट में कौन है, आई, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, आई। अब आपको एक एक गिनने की जरूरत नहीं है। आई बात समझे। तो अब आते हैं कि ये कब करना है, तो ये है जब भी कभी z से गिनना हो। z दायां भी हो सकता है और z बायां भी हो सकता है, क्योंकि एबीसीडी को हम पलट भी सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी z से गिनेंगे तो कौन सा लेंगे, अपोजिट। ठीक है, तो यहां से बाएं से गिनने में कोई दिक्कत नहीं, दाएं से गिनना है तो क्या करेंगे, कौन सा लेंगे, अपोजिट। तो मैं यहां लिख देता हूं, कभी भी ए से गिनेंगे तो हमेशा जो नंबर मैंने आपको पूछा है उसके पास वाला अक्षर आपका आंसर होगा। लेकिन जब भी कभी z से पूछा जाए तो आप हमेशा आंसर उस नंबर के विपरीत वाला, या यूं कहूं मैं सामने वाला, अपोजिट वाला आंसर दोगे। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, ये तो हो गया दायां और बायां अक्षर कौन सा है। अब आते हैं कि दाएं से बायां में आगे क्या करना है, तो यहां से मैं आपको और समझाए तो आगे क्या करना है। चलिए अब आते हैं सवालों की शुरुआत करते हैं। तो सवालों से पहले कुछ बेसिक चीज आपको सिखा देता हूं, वो है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के बाईं तरफ, 8वें अक्षर के बाईं तरफ तीसरा अक्षर कौन सा है। यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं छोटी छोटी चीजों से। तो बाएं से 8वें अक्षर के बाईं तरफ तीसरा अक्षर कौन सा है, ये लेके चलना है। तो बाएं से 8वां, तो बायां मतलब इधर से, ठीक है। दूसरा, और एक एक चीज सिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और अभी टाइम नहीं है तो बाद में पढ़ लेना, लेकिन ध्यान से पढ़ना। यहां पर पहला शब्द जो आएगा ना, हमेशा पहला शब्द आपको बताएगा शुरुआत कहां से करनी है, मतलब स्टार्ट कहां से करना है, इधर से स्टार्ट करना है या उस कोने से स्टार्ट करना है, वो बताएगा कौन, पहले ही पहला वर्ड। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर, तो हम इधर से शुरुआत कर रहे हैं और हम पहुंच गए 8वें अक्षर पर। फिर है के बाईं तरफ तीसरा अक्षर ज्ञात करना है, कौन सा ज्ञात करना है, तीसरा। अब कुछ स्टूडेंट इसमें तीसरा आंसर निकालेंगे 1 2 3 ये वाला, और कुछ स्टूडेंट जाएंगे 1 2 3 ये वाला, कि कोई तो बोलेगा इसका आंसर ई है और कोई बोलेगा नहीं सर इसका आंसर तो के है। अब ई है या के है वो समझाता हूं आपको। तो देखो पहला शब्द क्या है, आपको शुरुआत करवा रहा है, पहले शब्द से आप शुरुआत कर लो और जहां ये नंबर बोल रहा है वहां तक पहुंच जाओ। तो ये यहां पहुंच गए, अब आप यहां पर खड़े रहोगे, ठीक है, समझना बात को। अब आप यहां खड़े रहोगे और यहां से खड़े रह के आप आगे ये जो बोले वो उधर खिसकोगे। तो मैं अगर यहां खड़ा हूं और मुझे कोई बोलेगा आप 3 स्थान बाईं तरफ खिसको, तो ये तो मेरा दायां हाथ है, तो ये मेरा बायां हाथ है। तो कोई बोल रहा है 3 स्थान बाईं और खिसको, तो मैं इधर जाऊंगा। तो यहां पर आप खड़े हो, अपने आप को रखो, सब समझ में आ जाएगा। तो यहां आप खड़े हो और यहां से 3 स्थान इधर जाना है, तो 1 2 और 3, मतलब आप वापस इधर आ गए। तो इसका मतलब हुआ कि पहले तो आप यहां से यहां तक गए, फिर घूम के वापस इधर आ गए। तो इसका मतलब यहां से डायरेक्ट तरीका होता है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि जब कभी सेम नाम आएंगे, मतलब बाएं से बायां सेम नाम आए, तो आप क्या करना, नंबर माइनस कर लेना। सेम नंबर आ जाए, सेम नाम आ जाए, तो नंबर क्या करोगे, माइनस। 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना हुआ, 5। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो 5 नंबर वाला है, और 5 नंबर पे कौन बैठा हुआ, ई। क्लियर। तो पहले मैं चीजें सारी समझा रहा हूं, फिर शॉर्ट पे आ रहा हूं ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। डन। चलो अब आता हूं यहां से, और अगर मैं यहां पर लिख दूं कि यहां से ये कि बताओ बाईं तरफ जो है यहां पर, और इस बार आपको बायां निकालना है, मान लो छठा अक्षर, इस बार आंसर क्या होगा ये निकालते हैं। तो देखो क्या पूछा है, उस पे चलते हैं। बाएं से 8वें अक्षर के दाईं तरफ छठा अक्षर लेना है। तो बाएं से 8 है, मतलब यहां तक तो मुझे जाना ही जाना है। अब ये कह रहा है कि दाईं स्थान 6 खिसक जाओ, तो मैं यहां खड़ा हूं 8 पे। अब मुझे दाईं और दायां मतलब इधर इस साइड, और इस साइड मुझे कितना खिसकना है, 6 स्थान खिसकना है। तो मुझे इस साइड में 6 स्थान खिसकना है। तो यहां से शुरू करूंगा 1, फिर यहां से 2 3 4 5 6।
तो यहां तक पहुंच गया। तो जब मैं पहले यहां से यहां तक आया फिर आगे और गया तो इसका मतलब है फिर मैं नंबर प्लस कर लूं, तो 8 और प्लस 6। तो प्लस कब करेंगे, जब ये दोनों ही नाम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो दोनों ही नाम अगर अलग अलग आ जाएंगे तो हम क्या साइन यूज करेंगे, प्लस का, और दोनों ही अगर सेम नाम आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस। क्लियर, ये तो हो गया इधर से। अब मैं आपको एक उधर से सिखा देता हूं और फिर हम सवालों की तरफ जाएंगे और फिर हम सारे सवाल यूज करेंगे। तो देखो, अब आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला के दाएं से, वर्णमाला के दाएं से 8वें अक्षर के दाईं तरफ या बाईं तरफ 9वां अक्षर कौन सा है, इस बार ये पूछा है। ठीक है, तो दाएं से कौन सा अक्षर है, 8वां अक्षर। दाएं से 8वें अक्षर के बाईं तरफ 9वां अक्षर है। सबसे पहला वर्ड जो होता है पहला, वो आपको क्या बोलेगा, शुरुआत कहां से करोगे। तो शुरुआत इस बार कहां से करेंगे, दाएं से। उससे पहले प्लस माइनस का काम और पहले करना है, मतलब शुरुआत से भी पहले प्लस माइनस देख लो। एक नाम क्या आया सवाल में, दायां, दूसरा नाम क्या आया, बायां। दोनों नाम क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो दोनों नाम अगर अपोजिट है तो इसका मतलब साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस। तो 8 + 9, 8 + 9 कितना हुआ, 17। तो 17वां अक्षर आपको लेना है। 17 कहां से, बस ये मेन पॉइंट है। तो 17 कहां से, दाएं से। दायां किस तरफ है, उधर, मतलब क्या बैठा हुआ इधर, Z। तो हमें Z से 17वां गिनना है। क्या गिनना है, Z से 17वां अक्षर। अब Z से गिनने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, जब भी Z से गिनने की जरूरत पड़े आप उस नंबर पे जाओगे और उसका अपोजिट आंसर दोगे। तो नंबर कहां है, 17, ये रहा। 17 के अपोजिट में जाओ तो अपोजिट में यहां वाला, तो ये कौन है, J। मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो है J। आया समझ में। अभी तो सवाल बाकी है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है। अब लेते हैं हम सवाल और फिर निकालते हैं इनके एक एक के आंसर। तो सबसे पहले ये लिखने वाली चीजें लिख लो आप अच्छे से, तो वो मैं लिखवा देता हूं और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो नरेश प्रजापत सर, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी नोट्स के रूप में। तो देखो, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है वो, तो देखो यहां लिखा है बाएं से बाएं। ठीक है, तो बाएं से बाएं लिखा है। अब बाएं से बाएं और दाएं से दाएं, तो बाएं से बाएं और दाएं से दाएं मतलब ये हो गया सेम सेम। जब भी सेम सेम नाम आए तो आप संख्याओं को क्या करोगे, जोड़ोगे। मतलब संख्याएं जोड़ना है, ये सब लिखवा रहा हूं एक एक चीज। ठीक है, अगर बाएं से दाएं है और दाएं से बाएं मतलब अपोजिट है, दोनों अलग अलग है, मतलब तो अलग अलग नाम आए तो इसका मतलब, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है। अगर सेम सेम नाम आए तो आपको घटाना है। ठीक है, और अलग अलग नाम आए तो आपको जोड़ना है। जी, उसके बाद आगे, जब भी ए की तरफ से गिनना हो, तो ए की तरफ से गिनना हो तो हमेशा पास वाला अक्षर लोगे। ठीक है, अच्छे से समझना, आराम से समझा रहा हूं। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उससे भी ज्यादा आसानी से आई थिंक। फिर है, जब भी Z की तरफ से गिनना हो, तो Z की तरफ से गिनना हो तो हमेशा कौन सा वाला लेंगे, सामने वाला, या फिर यूं कहूं विपरीत वाला, अपोजिट वाला। ठीक है, ये अच्छे से लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो रोक के लिख लेना। तो यहां से ये बेसिक नॉलेज जो जानकारी है जो मैंने आपको पहले दी थी वो सब लिख के बता दी आपको। अब चलते हैं आगे। चलो देखो, यहां से शुरुआत होता है हमारे सवालों का दौर, शुरू करते हैं। तो अब आता है पहला सवाल, और पहला सवाल क्या है, देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर, तो कहां से है, बायां। बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर कौन सा है। और अब मैंने वो एबीसीडी हटा दी है, अब एबीसीडी ये रखिए ताकि हमेशा आप एबीसीडी ये वाली यूज करो। डन। चलो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में तो सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, ध्यान ना, प्लस करना है कि माइनस, सबसे पहले ये चेक कर लो। तो यहां से एक नाम आया है बायां, दूसरा नाम आया है दायां, अलग अलग नाम आए हैं, तो अलग अलग नाम आने पर हमेशा क्या लगाते हैं हम, प्लस। इधर का नंबर कितना है, 15, उधर का नंबर कितना है, 9। 15 + 9 कितना हुआ, 24। इसका मतलब हमें कौन सा अक्षर ढूंढना है, 24वां। कहां से ढूंढना है, शुरुआत कहां से करें, तो इसके लिए आप देखोगे पहला शब्द कौन सा यूज हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में ये लिखा बाईं ओर से,
तो इसका मतलब शुरुआत जो करनी है आपको वो करनी है बाईं ओर से। और अभी एबीसीडी कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं बोला मैंने, मतलब एबीसीडी जैसी है ए टू जेड वो वैसे लिखी हुई है। तो दायां हाथ हमारा किस तरफ है, जेड की तरफ, और बायां हाथ किस तरफ है, हमारा ए की तरफ। तो इसका मतलब बाईं ओर से मतलब ए की तरफ से। तो ए से हमें गिनना है 24वां अक्षर, और ए से जब भी गिनते हैं तो जो नंबर होता है उसका पड़ोसी, तो 24 के पड़ोस में कौन है, एक्स। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, एक्स हुआ। आया चम्मच में, ठीक है, बस चम्मच में आता रहे, ध्यान रखे बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, तो यहां पहला शब्द है बाएं, बाएं से 16वें अक्षर के बाईं तरफ फोर्थ अक्षर कौन सा है। दोनों ही शब्द क्या आ रहे हैं, बाएं बाएं आ रहे हैं, सेम सेम आ रहा है। जब भी सेम सेम आए तो क्या करते हैं दोस्तों, जब भी सेम सेम आता है तो हम करते हैं माइनस। तो इसका मतलब है 16 माइनस का 4, 16 में से 4 गया तो कितना आ गया, 12, ठीक है। अब आते हैं 12 कहां से, तो यहां पहला शब्द कौन सा है, हर बार ध्यान रखना पहला शब्द सवाल में कौन सा आया है, शुरुआत वहां से होगी। तो शुरुआत वहां से होगी, पहला शब्द देखा जाए तो पहला शब्द कौन सा आया है, बायां। इसका मतलब आपको बाएं से लेना है, और बाएं से कौन सा लेना है, तो बाएं से लेना है 12th। अब बाएं पे कौन बैठा हुआ है, तो एबीसीडी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ए टू जेड ये लिखा हुआ है, ए टू जेड है। तो इधर जो है ए कौन सा है, बायां, और जेड कौन सा है, दायां। मतलब ये है हमारा बाईं तरफ से और जेड है हमारा दाईं तरफ से, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है बाएं से 12वां, मतलब ए की तरफ से 12वां, तो 12 नंबर के पड़ोसी, 12 नंबर के पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, एल। तो आंसर क्या हो गया, एल। क्लियर, चलो और आगे बढ़े। तो एक एक शब्द को समझना, एक एक सवाल की लैंग्वेज समझना, कहीं गलती नहीं होगी। चलिए अब शुरू करते हैं, आगे देखो क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वें अक्षर के बाईं तरफ 9वां अक्षर, पहला शब्द क्या है, दायां, दूसरा शब्द क्या आया, बायां। दायां और बायां आने पर क्या हो गया, अलग अलग, अलग अलग आने पर हम क्या करेंगे, प्लस। तो 7 + 9, 7 + 9 कितना हो गया, 16, 16। कहां से, इस बार पहला शब्द क्या आया है, दायां, इसका मतलब है इस बार दाएं से। तो दाएं से हमें अक्षर लेना है, कौन सा लेना है, 16वां लेना है। तो दाएं से 16वां अक्षर, दायां किस तरफ है, तो बार बार लिख रहा हूं आपके लिए, यहां जेड, जेड इधर है, दायां हाथ इधर है हमारा, तो दायां मतलब जेड से गिनना है। तो जेड से हमें 16वां अक्षर लेना है, ठीक है। तो जेड से हमें 16वां अक्षर लेना है, और जेड से जब भी लेते हैं तो क्या बोला है, जो नंबर हो उसके अपोजिट वाला लेना है। तो 16 के अपोजिट, तो 16 कहां लिखा हुआ है, ये, और 16 के अपोजिट में कौन लिखा है, तो 16 यहां है और 16 के अपोजिट में के लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, के हो गया। डन। अच्छे से एक एक चीज बता रहा हूं, अब इसमें भी इतना डीप में जाने के बाद भी अब गलती मत कर देना, ठीक है। एक लास्ट और, फिर ये दायां बायां को हटाता हूं मैं, तो एक लास्ट और देख लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है। तो कहीं ये पहले बता दो इस बार में, ए टू जेड, इधर हमारा हाथ कौन सा, दायां, इधर हमारा हाथ कौन सा, बायां, क्योंकि कोई एबीसीडी को कोई आधा वगैरह कुछ नहीं किया, इसलिए सिंपल एबीसीडी है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, तो एक दायां, 22वें अक्षर के दाईं तरफ छठा अक्षर कौन सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक तो दायां है ना, दूसरा भी दायां है, दोनों नाम क्या हो गए, सेम सेम। जब भी सेम नाम आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस यूज करेंगे। तो पहले कितना है, 22, और फिर छठा अक्षर मतलब 6 नंबर, तो 22 - 6, तो 22 - 6 कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसका मतलब है हमें 16वां अक्षर ज्ञात करना है। अब 16वां अक्षर कहां से, तो पहला शब्द क्या आया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, इसका मतलब हमें दाईं ओर से गिनना है। पहला शब्द दायां आया, तो दाएं से हम लेंगे 16वां अक्षर, दाएं से कौन सा लेंगे, 16वां अक्षर। और दायां अभी किस तरफ है, तो दायां है इस तरफ, इस तरफ मतलब जेड की तरफ। तो इसका मतलब हुआ हमें जेड की तरफ से 16वां लेना है, और z की तरफ से 16 लेने का मतलब है 16 के अपोजिट। तो अभी अपन ने पढ़ा था ये 16 और 16 के अपोजिट में कौन बैठा है, के, मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा, के।
आई थिंक मैंने देख लो अभी 4 सवाल करा दिए, सब चारों के चारों पैटर्न करा दिए, दायां बायां दायां दायां बायां दायां और बायां बायां, चारों के चारों करा दिए। इसके अलावा चारों के अलावा तो आने से रहे, तो इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक सवाल कभी गलत आपका नहीं होगा। क्लियर? ये था आपका वर्णमाला में सबसे पहले स्टार्टिंग वाला कि बाएं से और दाएं से अक्षर ज्ञात करना, और उसमें भी मैंने अभी तक सिर्फ ये पढ़ाया है एबीसीडी जब तक सिंपल है। अब आ जाओ आगे। अब यहां से हम लेते हैं नया पैटर्न, और वो नया पैटर्न क्या है? यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो वर्णमाला को कैसे लिख रहे हैं? विपरीत क्रम में। और विपरीत क्रम का मतलब हो गया कि जस्ट इसको रिवर्स करके फिर लिख रहे हैं। अब रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये देखो, रिवर्स लिखेंगे तो सबसे पहले z आएगा, फिर y, फिर x, और इधर जाएंगे तो क्या आएगा? CBA। रिवर्स का मतलब ये। लेकिन एबीसीडी को रिवर्स लिखा है, क्या हमारे हाथों की जो दिशा है क्या वो चेंज होगी? तो हाथों की दिशा, तो भाई हम अगर ऐसे, मैं स्क्रीन आप जो देख रहे हो मैं भी ऐसे देख रहा हूं, अगर मैं इस स्क्रीन को देख रहा हूं तो मेरा दायां हाथ तो इधर ही है और बायां हाथ इधर ही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम अपने हाथों की दिशा चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दायां बायां इस एबीसीडी को चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब दायां बायां फिक्स अपनी जगह ही है। तो मैं ये कहूं कि इधर मेरा कौन सा हाथ है, तो इधर मेरा हाथ दायां है, तो दायां मेरा हाथ इधर ही है। बस फर्क ये पड़ेगा अब कि अब मुझे दाएं से गिनना पड़ा तो मैं ए की तरफ से गिनूंगा, इधर से एबीसीडी आएगा। और अब मेरा इधर देखा जाए तो इधर वाला हाथ कौन सा हुआ? बायां हाथ इधर हुआ। और इधर से गिनने का मतलब है जेड की तरफ से गिनना है। तो उधर अगर है तो ए की तरफ से, और इधर अगर है तो जेड की तरफ से। बस इतना ये फर्क पड़ा है। क्लियर? लेकिन वापस पॉइंट याद दिला दूं आपको, तो पॉइंट वापस याद दिला दूं, वो ये है, ए से जब भी गिनो, चाहे वो इधर लिखा हो चाहे उधर, ए इधर हो या उधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए की तरफ से गिनना है तो पास वाले लेना है, जेड की तरफ से गिनना है तो जब भी कभी जेड की तरफ से गिनोगे तो जेड की तरफ से गिनने पर हमेशा लोगे अपोजिट, मतलब कौन सा वाला? विपरीत वाला। तो जेड की तरफ से गिनना हो तो अपोजिट, और ए से गिनना हो तो पड़ोसी। ये तो याद रखना ही रखना है। क्लियर? शुरू करूं सवाल? चलो तो शुरू करते हैं इसका सवाल कि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखें तो कैसे। पहला एग्जांपल देखो इसका, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, तो एक बार मैं लिख लेता हूं, Z और A इधर है इस बार, ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। और ये हाथ कौन सा है? ये दायां हाथ है, ठीक है। और इधर जो है, इधर बायां हाथ है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 90 अक्षर के दाईं तरफ 90वां अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहला शब्द है बायां और दूसरा शब्द है दायां। तो एक तो बायां नाम आया, दूसरा दायां आया, दोनों अलग अलग नाम आए। जब भी कभी अलग अलग नाम आते हैं तो क्या करते हैं? तो अलग अलग जब नाम आते हैं तो हम प्लस करते हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि प्लस करना कि माइनस करना, ये पहले कर लो, ठीक है। तो यहां से 9 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 हो गया 18, 18। अब 18 कहां से? तो पहला शब्द ढूंढो कौन सा आया था, तो पहला शब्द बायां आया था। इसका मतलब हमें बाएं से ढूंढना है और बाएं से 18वां ढूंढना है। क्लियर यहां तक? अब आता है कि बायां है किस तरफ अभी, तो ये हाथ है दायां मतलब ए, और बायां है ये, तो बायां मतलब कहां से गिनना है? हमें जेड से गिनना है। तो जेड से गिनना है, इसका मतलब हुआ कि जेड से हमें 18वां लेना है, ठीक है। जेड से 18 लेना है, और जेड से अगर 18 लेना है तो जेड से जब भी कभी गिनते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? जब भी जेड से गिनते हैं तो जो नंबर हो उसके अपोजिट वाला लेते हैं। तो जेड से 18, तो 18 लिखा है ये वाला, और 18 के अपोजिट मतलब आई। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ? आई। समझ में आई? तो इसका आंसर था आई, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सवाल बहुत बहुत इजी है, फिर भी मैं इतना डिटेल से एक एक चीज आपको समझा रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? चलो और देखो अगला एग्जांपल यहां से लेते हैं, और तो वापस वही विपरीत क्रम में है। तो विपरीत क्रम का मतलब जेड इधर, ए इधर। ये वाला हाथ कौन सा? दायां हाथ। और ये वाला हाथ कौन सा? बायां हाथ, ठीक है। दायां बायां हो गया। उसके बाद अब शुरुआत करते हैं आगे सवाल में। लिखा जाए तो आगे थोड़ा सा कलर ले लूं मैं,
ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखो दाएं से यहां पर, दाएं से 25वें अक्षर के दाईं तरफ 18वां अक्षर, पहला शब्द दायां, दूसरा शब्द भी क्या है दायां, तो ये भी दायां वो भी दायां, सेम सेम नाम आ गए। सेम सेम नाम आने पर हम क्या करते हैं माइनस, तो यहां से माइनस करते हैं। तो सेम सेम नाम आने पर पहला 25 और दूसरा है 18, मतलब 25 में से 18 माइनस करो, 25 में से 18 गया तो कितना आया 7, मतलब 7वां अक्षर ढूंढना है। 7वां अक्षर कहां से ढूंढना है, पहला शब्द देखो क्या है दायां, तो इसका मतलब हुआ हमें दाएं से ढूंढना है। दाएं से कौन सा लेना है, 7वां लेना है। और दायां किस तरफ है, तो दायां किस तरफ है, तो दायां यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इधर से 7वां लेना है। तो इधर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, मतलब हमें ए से 7वां लेना है। और जब भी हम ए की तरफ से गिनते हैं तो ए की तरफ से गिनने पर हमेशा हम पास वाला लेते हैं, तो ए की तरफ से गिनने पर पास वाला लेंगे, तो ए की तरफ से गिनने पर पास वाला, तो 7 नंबर पे कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आया जी, तो इसका आंसर जी आया जी। आई बात समझ में। तो ये था आपको वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, एक एक चीज समझा रहा हूं, एक एक चीज लिख रहा हूं, कहां से क्या है, कभी इसमें गलती नहीं हो। आई बात समझ में। चलो आपकी फरमाइश पे एक और ले लेता हूं ताकि किसी का गलत नहीं हो जाए बस, ठीक है। एक एग्जांपल और, तो यहां लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे, तो दाईं ओर से 18वें अक्षर, दाईं ओर से 18वें एवं दाएं से 11वें अक्षर कौन सा होगा। यहां लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है तो मैं थोड़ा सही कर दूं वापस। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें, तो विपरीत क्रम में लिखने का मतलब तो हुआ वापस वही ए से जेड, मतलब सॉरी जेड से ए। यहां कौन सा हाथ है, तो यहां हमारा दायां हाथ है, और इधर जो है इधर हमारा बायां हाथ है। सवाल क्या बनेगा, देखो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें तो दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं और 11वां अक्षर कौन सा है। सवाल कुछ ऐसे है, तो दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं और 11वां अक्षर कौन सा है, तो दोनों नाम क्या है दायां दायां, ठीक है। और जब दोनों ही नाम सेम सेम हो तो सेम सेम नाम होने पर हम क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। तो सेम नाम होने पर माइनस यूज करें, तो 18 माइनस 11, 18 माइनस 11 कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 कहां से, तो पहला शब्द ढूंढो कहां से शुरुआत हो रही है, यहां से शुरुआत हो रही है। इसका मतलब हुआ कि पहला शब्द लिखा है दायां, तो यहां पर दाएं से हम दाएं से लेंगे, और दाएं से कौन सा लेंगे, तो दाएं से हम 7वां लेंगे, ठीक है। तो दाएं से 7वां लेना। अब दायां किस तरफ है अभी, तो दायां इधर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इधर से 7वां लेंगे, तो इधर की तरफ से 7वां लेंगे, मतलब ए से 7वां लेंगे, और ए से 7वां लेंगे तो ए से 7वां पैर कौन सा आया, जी आया। तो ये हुआ इसका आंसर वापस जी। तो पहले भी जी आया था ऐसे ही, और अभी भी जी आ गया वापस। तो ये था वर्णमाला सीधी क्रम में और वर्णमाला उल्टे क्रम में। तो एक तो सीधा क्रम था जो हमने आगे पढ़ा था, और एक ये है जो वर्णमाला को हमने कैसे लिखा है, विपरीत क्रम में लिखा है। और एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता दूं, इसलिए आपको एकदम अचानक से एकदम प्रेशर पड़ जाए कि आज ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, अर्धांश भी पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। तो एक वीडियो में मैं आपको ये दो ही चीजें सिखा रहा हूं, सीधी वाली वर्णमाला और विपरीत वाली वर्णमाला। अब क्या करेंगे आगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णमाला को आधा आधा कर देंगे, मतलब 26 अक्षर है तो उसके 13-13 कर देंगे। तो ए से एम, वैसे हम तो आधा आधा ही पढ़ते हैं, ए से एम और एन से जेड पढ़ रहे हैं, तो यही है वर्णमाला का हम 13-13 टुकड़ों में कर देंगे, और फिर हम वापस दायां बायां निकालेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम और पढ़ेंगे मध्य अक्षर निकालना, बीच का अक्षर कौन सा होगा, ये वाला। तो वर्णमाला टॉपिक को कम से कम मान के चलो मैं आपको 4 वीडियो में जरूर पढ़ूंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मजे से पढ़ो और दम लगा के पढ़ो कि वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो ये था आज की जो क्लास है रीजनिंग की, उस रीजनिंग की क्लास के लिए। तो रीजनिंग की क्लास की वीडियो आज का जो पोर्शन है वो यहीं समाप्त करता हूं मैं। और ध्यान रखना दोस्तों, मैथ्स पढ़नी हो तो मैथ्स की वीडियो मैथ्स बाय नरेश सर वाले चैनल पे आती है, रीजनिंग की रीजनिंग बाय नरेश सर वाले चैनल पे आती है, और शॉर्ट ट्रिक रोज की 2-3 मिनट की शॉर्ट ट्रिक होती है, रोज की 2-2 शॉर्ट ट्रिक आ रही है शॉर्ट ट्रिक्स बाय नरेश सर वाले चैनल पे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक का बटन प्रेस करके जरूर बता देना, कमेंट लिखकर जरूर बताना कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं, उसके बाद ताकि हमें भी थोड़ा पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।